अरे अब रोती क्यों है? बावली हो गई, जाने वाला गया, लेकिन इन दुधमुहों का तो ख्याल कर, पाहुनों का तो लिहाज कर। आज 13वीं है, खबरदार जो आंसू बहाए, पितर का तर्पण शांति से नहीं किया तो पिरेत जोहनी से छूटेगा नहीं। अरे दिन चढ़ आया है छत पर, कुछ तिल गिन लिए हैं। कहाँ है तुलस्या की बहू? बाहर से बामनों की एक साथ अनेक आवाजें टकराई। रामी ने जाड़े से नीले पड़े अपने अधर भींच लिए। किसी तरह हृदय का आवेग थाम कर आंसू पोंछने लगी। घुटनों तक का यूंघट काढ़े, फटी अंगिया, फटी धोती में लिपटी वो दया की, दुख की मूरत अपने 3 अनाथ बच्चों को लिए चौक बरामदे में आ खड़ी हुई। बहू देखती क्या है? साम जाम जल्दी जुटा, जुगत तैयार कर, नहीं तो अबेर हो जाएगी। पिंडदान तो दिन चढ़ने से पहले होना चाहिए, हर हालत में। किसी तरह अपने को थामती, हाथ जोड़ती बोली, साम जाम क्या जोड़े बामनज्यू? किसी तरह कुछ तिल बहा दो, तर्पण कर दो। तुम बामन हो कुल देवता, जैसे भी हो उनको पितरों से मिला दो। इन अनाथ बच्चों के सिर पर हाथ धर दो। मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं। रामी ने अपने कांपते अधर भींच लिए, आंखें मींच लीं। तो क्या हर्ज है, बहू? बूढ़े बामनदा ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा, जो अब तमाकू पीते पीते पीली पड़ गई थी। सूखी घास की तरह, अधिक नहीं तो न सही। अपनी सामर्थ्य के मुताबिक थोड़ा बहुत जितना कर सकती है, कर दे। पितरों में तो उसे मिलाना ही है। बनी बामनों को खिला दे। 5-5, 10-10 के नहीं तो न सही, ₹1.25 का ही गोदान करा दे। कुंवारी कन्याओं के पांव पूज दे। बछिया को गो ग्रास दे दे। जौ तिल बह जाएंगे। और चाहिए क्या? वैसे तो क्रियाकर्म में जितना लगाएं सो थोड़ा है। यहाँ देंगे तो वहाँ मिलेगा। गरुड़ पुराण में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। क्यों? उन्होंने बगल में विराजे मधी बामन से पूछा, जो किसी दूसरी ही उधेड़ बुन में लगे थे। बामनी से कह आए थे कि आंगन में शाम आने तक जरूर लौट आएंगे। क्रियाकर्म से भूखे लौटने का तो प्रश्न ही नहीं। पर अब रामी बोली, बामन जीव, गरुड़ पुराण की सामर्थ्य मेरी कहाँ? यह सब तो बड़े भगवानों के भाग में होता है, जो फूलों के डोले पर चढ़कर स्वर्ग जाते हैं। मेरे पास तो जौ तिल बहाने को भी पैसे नहीं, गो ग्रास के लिए आटा नहीं। बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। रामी अपने को संभाल न पाई। रामी अंदर जाकर औंधे मुंह गिर पड़ी। अंधेरे कोने में देर तक पड़ी रही, सिसकती सुबकती। रामी, रामी। दूर के नाते की बुआ ने उसे झकझोरा, अरे करम की बाती का तेल सूखने को है। इतने दिनों से बिना नागा दिन रात जल रही है। आज 13वीं को पिंडदान से पहले बुझ गई तो कितना अनर्थ होगा। लोग क्या कहेंगे? फिर तू तो बाल बच्चों वाली है न? इन अबोध बच्चों की आत्मा क्या कहेगी? तू क्या कहेगी दुनिया के सामने? तेल तो नहीं है, बुआ। रत्ती भर भी नहीं। रामी ने होठों ही होठों में बड़ी मुश्किल से कहा। अरे नहीं है तो क्या? पास पड़ोस से ही एक आध कटोरी लेना। उठ, जल्दी कर, रोने का वक्त है क्या है? बामन बाहर बैठे हैं, बुआ ने सयानेपन से झिड़क कर कहा। रामी ने माटी की टूटी दीवारों की ओर देखा। पीतल की पिचकी कटोरी बगल में दुबका के पिछवाड़े के रास्ते पड़ोस के घर में घुसी। रामी बहू, कैसे आई? पंगत खाने के लिए बैठ गई? भांडे बर्तन लेने आई हो क्या? पड़ोस की सास माँ ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा। कैसे आई थी, बहू? सासू जीव, सकपकाती रामी बोली। कह, थोड़ा तेल चाहिए था, करम की बाती बुझने को है। बामन बैठे हैं आंगन में। उसका गला रुंध आया। बहू तेल की तो आज एक बूंद नहीं। सास माँ ने सन्नाटा भंग करते हुए कहा, पिछले शनिचर से बिना छौंका खा रहे हैं। परसों किसी तरह कनस्तरी नितार कर बच्चों के बाल बांधे। लेकिन हाँ, मैं बतलाती हूँ। कुछ रुककर बोली, जैसे एकाएक कुछ याद आ गया हो। ऊपर वालों के घर परसों ही तेल आया है मंडी से। एक आध कटोरी अभी दे भी देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? पास पड़ोस के होकर क्या इतने भी काम नहीं आएंगे? रामी फिर ऊपर की ओर मन भर के भारी भारी कदम बढ़ाने लगी। दूर से ही घर के किवाड़ों में मोटी सांकल चढ़ी दिखी। उसका दिल धक से बैठ गया। वो लौटने के लिए मुड़ने ही वाली थी कि रामी, आवाज सुनाई दी ऊपर से। मुड़कर देखा, साबी की माँ आंगन के नीचे सगिया मिर्च गोड़ती नजर आई। यहाँ कैसे, रामी? क्रियाकर्म हो गए? पूछा जिज्ञासा से। नहीं, काकी। क्यों, काकी? कह,
साबी की माँ ने उझककर देखते हुए प्रश्न किया। काकी, एक धार तेल दे दे, जल्दी ही लौटा दूंगी, करम की बाती बुझने को है। तेल कहाँ? काकी ने हतप्रभ होकर कहा। थोड़ा सा कभी मंडी से लाए थे साबी के बाजू। 2-4 बूंदे कठिया में हो तो निथर ले। काकी बोली, बामनों का क्या है, कोई मरे या बचे, उन्हें तो दक्षिणा से मतलब। कुछ बूंदे कटोरी में नितार कर मन ही मन काकी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर वो मूक भाव से घर की ओर बढ़ी। रह रहकर मन में शंका समा रही थी कि कहीं बाती बुझ न जाए। चलते चलते किवाड़ के पास पांव ठिठक गए एकाएक। जिसकी शंका थी वो भी होकर ही रहा आखिरकार। घर भर में कोहराम मचा था। रामी ने देखा कि बाती बुझ गई है। टिमटिमाती कांपती दीप शिखा के बदले केवल धुएं की एक लंबी लकीर सी सिहर रही है। भूखे भेड़ियों की तरह बामन लड़ रहे हैं। इस अपराध की कौन कौन सी सजाएं हो सकती हैं, कौन कौन सी नहीं। ब्रह्मपुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण आदि न मालूम किन किन पुराणों के सटीक उद्धरण दिए जा रहे हैं। माँ देर तक कुछ न बोल पाई। आंखें पोंछती हुई बोली, अभागी, तेरे कर्म खोटे निकले। यहाँ से मांगकर नहीं लाई तो फिर अब रो अपनी करनी को। बड़े बामन जीव, अब क्या होगा? बुढ़िया ने बामनों की पंचायत में विधन डालते हुए कहा। होगा क्या? निदान यही है, गरुड़ पुराण के मुताबिक कम से कम अपनी पहुंच के हिसाब से 5 पिंडदान, 5 गोदान, 5 बामन, 5 कुंवारियों के पांव तो पूजने ही पड़ेंगे। बाकी दान पुण्य का क्या, जो जिता करे, कम है। रामी सोचती रही, उनकी भूखी आत्मा पिंडदान के बिना भटक रही होगी। बामन द्वार पर धरना दिए बैठे ही बाहर के भी हित मित्र हैं। बच्चे भूख से कुलबुला रहे हैं। क्रियाकर्म वाले कुछ तिल गिनकर इंतजार कर रहे हैं। रामी आसमान पर आंखें टिकाए सोचती रही। तेरे पास टका पाई जो है निकाल, इजू पूरा तो करना ही होगा। कुछ तो जाते समय अभागा छोड़ ही गया होगा। कुछ भी तो नहीं, माँ, रामी ने अपने सूखे अधर चबाते हुए कहा। क्या छोड़ जाते? था ही क्या छोड़ने भिड़ने को। कोरा कफन भी तो मरते समय साथ नहीं ले गए। बुढ़िया ने अपनी आंखें मींच लीं। चुप खड़ी अपने पांवों पर लिपटे नन्हे नाती के रूखे बालों को सहलाती रही। रामी ने अधीरता से माँ की ओर देखा। तो क्या होगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा न। तो इधर उधर से ही कुछ बंदोबस्त कर लाती हूँ, तू बच्चों को देख। मैं जाती हूँ। माँ वैसी ही खड़ी देखती रही। हाँ, देख, रामी ने कुछ मुड़कर कहा। गोदान के लिए बछिया आंगन में बांधे रखना। पूंछ पकड़ लेंगे, काम चल जाएगा। कुछ दाडिम की पत्तियां तुड़वाना न भूलना। बामनों से कहना कि करम का सामजाम जुटाकर अभी आती है। तमाकू भरवाते रहना। बस, मैं अभी आई। अभी। रामी एक ही सांस में कहती हुई घुटनों तक का घूंघट काढ़े चल पड़ी। बड़े भरोसे से गांव की सेठानी मानी हौलदारनी के घर की ओर लपकी। खेत में घास काटने की बाबत हौलदारनी से पुरानी अनबन थी कभी की। लेकिन ऐसी घड़ी में ऐसी छोटी मोटी बातों पर ख्याल ही कौन करता। गुड़ की घुली मिली बातें, सहानुभूति, संवेदना की बातें, हौलदारनी अपना तीखा मुंह फुराती चटपट करती रही। लेकिन जहां पैसे पाई का नाम आया, वहां मैले, घिनौने, काले दांत दिखला दिए। बहुत समय बीत चला था। अब किधर जाए, क्या करे? तभी एक विचार को अंधा। कंसी की दुकान में क्यों न चली जाए, शायद कुछ लिहाज कर ही दे। चलते चलते ख्याल आया उसे, कंसी कभी कितनी ललचाई आंखों से उसकी ओर घूरा करता था जब वो नई नवेली थी। पीली पिछोड़ी, नीली घाघरी पहने, पांवों में झांव झनकाती हुई जब वो लकड़ी के लिए सबके साथ जंगल जाती, तो पुल पर खड़ा किसी न किसी बहाने उसकी ओर देखता रहता था। एक आध बार नौले पर छेड़ने की भी कोशिश की, लेकिन उसने 7 पुस्तों तक के पुरखों के नाम लेकर गगरी फंकाते हुए वो श्राद्ध किया कि उसकी सूरत ही सूख गई थी। तब से आज तक कभी नजर उठाने का भी साहस न किया। कंसी दद्दा, रामी ने घुटनों तक का चूंघट काढ़े, ओढ़नी का आंचल दौत से दबाते हुए सहमी आवाज में कहा। कंसी ने अटपटे भाव से उसकी ओर देखा। कह, सामान चाहिए क्या? कुछ सामान क्या दद्दा? बहकी बहकी रामी बोली। समझो कि भीख चाहिए। आज उनका तर्पण है, दिन छिपने को हो आया है, अभी तक भी पिंडदान नहीं हुआ। देर सबेर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, पाई पाई करके। तुम्हारे खेतों में काम कर दूंगी, कहो तो घास लकड़ी घर पर डाल जाऊंगी।
ऐसे भी नहीं चुकेंगे तो घर के भांडे बर्तन गिरवी रख दूंगी, बेच दूंगी। ऐसे भी नहीं चुकेंगे तो अपने बच्चों को हुड़कियों के हाथ बेच दूंगी, लेकिन तुम्हारा उधार माथे पर धरकर नहीं मरूंगी। यह लोक तो बिगड़ा सो बिगड़ा ही, क्या परलोक भी बिगाड़ूंगी। उनका पिंडदान करवा दो, उम्र भर एहसान नहीं भूलूंगी। कहते कहते रामी की बड़ी बड़ी आंखें भर आई। उसके चेहरे की ओर कंसी देखता रहा। दुष्टता के सूचक अपने पतले पतले भिंचे होठों को दांतों से रगड़ता हुआ सोचता रहा। अभी तक इस ढली जवानी में भी यह बदजात इतनी खूबसूरत है। क्या चाहिए? उसने उखड़ी आवाज में पूछा। कुछ पैसे, पिंडदान के लिए चावल, लाल खरूवा, गोदान के लिए। नीची निगाहें किए वो बोली, बैठ बैठ, भीतर बैठ। वो उसकी ओर देखता रहा। रामी वैसी ही ठिठकी खड़ी रही, जैसे बहरी हो, सुना ही न हो कुछ। भीतर बैठ न, आराम से, सामान अभी बांधे देता हूँ। बोल, क्या क्या? अरे, घबरा न, भीतर बैठ न। लाल कपड़े का टुकड़ा उसने चीरा। जंग लगी मैली तराजू से चावल तुले। तुले क्या, तुलने का बहाना हुआ। वैसे ही कंसी ने उसके सामने फैले आंचल में फैला दिए। एक आध अंजुली और गेर दी ऊपर से और फिर मुस्कुराते हुए देखा। पर रामी की निगाहें जमीन पर चिपकी थीं। पैसे गिने, लाल खरूवे के टुकड़े में ऐंठ कर बांध दिए। कुछ और सामान जिसकी जरूरत थी, सब एक साथ बांधा और बंधी पोटली रामी की ओर लपकाने लगा। हाथ होले से सामान थामने के लिए उसने बढ़ाए ही थे कि कंसी ने लपककर उसकी बाह थाम ली। झटके से फिर अपनी ओर खींचा और कसकर जकड़ लिया। रे अरे, अरे, वो चीखी। चुप चुप, हल्ला न कर। वो एक हाथ से उसका मुंह बंद करने की कोशिश करने लगा, पर रामी ने चीखते हुए झटके से गर्दन एक ओर मोड़ ली। खबीस, राकस, सांपिन की तरह फुफकारती हुई उसने पकड़ छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई। जब कुछ भी उसे सूझा नहीं तो उसने मरते जीते कंसी की कलाई पर पैने दांतों की दड़क दे मारी। कंसी तिलमिला उठा, कुछ क्षण तक सहमा रहा, पर नसों के तारों पर पैने दांत गड़ने की असह्य पीड़ा के कारण कमर पर पड़ा बाहों का फंदा कुछ ढीला हुआ कि रामी के पत्थर काटने वाले, लकड़ी तोड़ने वाले हाथों में बिजली सी हुक गई। उसने दांत पीसते हुए झटका दिया, कलाई की पकड़ खुल गई। बचते बचते भी कंसी धक्के से चाय की रीति पेटी पर जा टकराया औंधे मुंह। फिर चाय की भाठी से जलती लकड़ी उठा ली। द्वार पर खड़ी होकर चिल्लाई, अब आ तो, अब आगे बढ़ा तो मुख झुलस दूंगी। राकस, खबीस, शर्म नहीं आई तुझे? मुझे बेबस, बेसहारा, गरीब समझकर ही तूने, क्या तेरी बहन, क्या तेरी माँ मुसीबत की मारी तेरे पास आती तब भी ऐसा ही करता? रामी ने तन पर टंगे तार तार हुए चीथड़ों की ओर देखा तो उसकी डब्बाई आंखों पर आंसू नहीं, खून छलक आया इस बार। उसके नथुने फड़क रहे थे, बाल बिखरे थे, जीर्ण शीर्ण काली झीनी धोती छीना झपटी में बुरी तरह फट चुकी थी। हवा में चीथड़े उड़ रहे थे। घुटने में चोट लगने से लहू बह रहा था, लेकिन उसे किसी चीज की खबर न थी। हौंफती कांपती वैसे ही वो बढ़ रही थी, बड़ी चली जा रही थी। किधर, कहाँ, कुछ भी सुध बुध न थी। बार बार जी में आता, आत्महत्या कर ले, दुनिया के सारे झंझट, सारे पाप कट जाएंगे। ऐसे राक्षसों के बीच भला कैसे जिंदा रहेगी? कैसे बचेगी? कब तक बचेगी, जब सिर पर किसी का साया नहीं, सहारा नहीं? लेकिन बच्चों का क्या होगा? वो जैसे दौड़ती दौड़ती एकाएक ठिठक पड़ी। ये अभागे बिना कपाल के कहाँ कहाँ भटकेंगे। तभी एक धमाका सा हुआ, पास ही चट्टान के फटने से। अचकचाती हुई वो खड़ी हो गई। होश आया तो देखा ओवसिया साहब मजदूरों के साथ दूर सड़क पर खड़े थे। उसके मस्तिष्क में न जाने क्या कौन था। वो फिर उसी दिशा में बावली सी मुड़ गई। पैंट पहने, टोप लगाए, हाथ में फीता लटकाए, मजदूरों के बीच साहब खड़े हैं। रामी ने आशा से, रही सही अंतिम आशा से, उधर देखा। साहब के बूटों पर माथा टिकाकर फूट पड़ी, सरकार, माय बाप, मेरे करम फूट गए। साहब झटके से पीछे हट गए। क्या बात है? क्या है? जमादार आश्चर्य से बोले। सभी चुप, एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। अरे, आखिर बात क्या है? साहब ने झुंझलाकर चारों ओर निगाहें फैलाई। हुजूर, यह तुलसिया की बहू है। जमादार ने साहस समेटकर दबी आवाज में कहा। कौन? वही हुजूर, वही।
जो 12-13 दिन पहले पिछले मोड़ की चट्टान पर सुरंग के साथ उड़ गया था, जिसकी लाश शिनाख्त नहीं हो सकी थी। सरकार, हुजूर ने दूरबीन से देखते हुए कहा, समझा, तुम्हारा मामला ऊपर भेज दिया है परसों। साहब ने सिर खुजाते हुए कहा, साल 6 महीने तो रुको कम से कम। लाश शिनाख्त हुई समझी गई तो कुछ रुपया मुआवजे में मिल ही जाएगा। सरकार, सूरज छिपने को है। वो अधीर हो रो पड़ी। घबराओ नहीं, जवाब आते ही जमादार तुमको इत्तला कर देगा। मजदूरों ने उस नासमझ, गंवार, अधनंगी, फूहड़ औरत को बाहां पकड़कर साहब के सामने से परे हटा दिया। पागलों की तरह बाल बिखरे थे रामी के, शरीर पर टंगे चीथड़े हवा में उड़ रहे थे। विकराल भैरवी सी बनी वो बेतहाशा घर की ओर भागी जा रही थी। सूरज उझक कर सामने की पहाड़ी से झांकता हुआ डूब रहा था। सारे गांव में तरह तरह की बातें हो रही थीं, लेकिन कुछ मुंह छिपा कर हंस रहे थे, आपस में मिर्च मसाले लगाकर बातें कर रहे थे। अरे, अंधेर हो गया। अंधेर, कैसी कलजुगी औरत है। डाइन ने जौ तिल भी नहीं बहाए, पिंडदान तो दूर रहा। तुझे पता नहीं, हरपतिया, तू नहीं जानता तेरी आचरित। कहते हैं, डंकन ने अपने आप फूंक मारकर दिया बुझा दिया था। कुलच्छना किसी के साथ लगी होगी, फिर क्यों बहाने लगी कुछ तिल। रामी ने लड़खड़ाते कदम देहरी पर धरे ही थे कि देखा, सारे बामन शराब देते हुए जा चुके हैं। शायद जिंदों का ही श्राद्ध कर गए हों तो बड़ी बात नहीं। हित मित्र घर बाहर के सब चले गए हैं। एकाध बामन कोने में खड़े, धोती कंधे पर झपकाए, पोटली बगल में दुबकाए चलने को तैयार हैं। भूखे प्यासे खींचे ठहाका मारकर हंस रहे हैं। अरे क्या देर लगती है। कौन जानता, इसी कुलच्छना के दुख से दुखी होकर तुलसिया ने आत्महत्या कर डाली हो। किसका पिंड देना, किसका तर्पण, मुंह छिपाकर न जाने किसके साथ भाग गई। निठोर, बच्चों का तो ख्याल करती, 2-4 दिन तो रुकती। इतना भी धीरज नहीं। बेशरम, बेहया, छिनाल। रामी ने कानों पर हथेली रख ली, आंखें मींच लो, धड़ाम से घर में घुसते ही किवाड़ बंद किए और भीतर से कुंडी चढ़ा ली। न जाने कब तक वो अंधेरी कोठरी में पड़ी रही, सुबकती। सारी बस्ती, सारा गांव, सारा संसार जब सो गया तो उसने अंधियारे में डरते डरते फाटक खोले। बच्चों का हाथ थामे नदी की ओर चल पड़ी। काली अमावस सी रात घिर आई थी। साए साए कर बर्फीली ठंडी हवा शरीर को छीलती हुई तेजी से सनसना रही थी। घरघराती गोरी गंगा नागिन की तरह झाग उगलती, फनफनाती, मन्नाती भागी जा रही थी। खड़िया की सफ़ेद चट्टानों पर उछलती उमड़ती, उसके शमशान से डरावने तट पर रामी खड़ी थी। अपनी नन्ही नन्ही अंजुली में पानी भरे 3 अनाथ, अबोध नंगे बच्चे खड़े थे, सूखे तिनके की तरह जाड़े से कांपते हुए, आंखें नीचे। ये सूरज को जलधार चढ़ा रहे थे, तर्पण कर रहे थे, माटी का पिंडदान दे रहे थे, माटी की गऊ की पूंछ थामे गोदान कर रहे थे। हे गंगा माई, तू ही देखना, तू ही विचार करना, ओ अनंत, ओ अंतर्जामी, तू ही। रामी ने अपने कांपते हाथ जोड़ते हुए माटी की गैया के माटी के खुर पर माथा टिका दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।